हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज से आरआरबी एनटीपीसी का प्रत्येक दिन एक सेट को डालेंगे जो पूछा गया है। तो आज का पहला सेट डाल रहे हैं 28/3/2016 को जो पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें हम 3500 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, सभी सेट करवाएंगे जितना पूछा गया है। और ये जितना आप लोग प्रीवियस सेट लगाएंगे उतना आप लोगों को अच्छा होगा। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें जो नए लोग हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है कार्यकारी प्रमुख? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कितने अनुच्छेद के अनुसार? तो 75 अनुच्छेद के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कब कर ये कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। चार मीनार मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, जबकि ये तीनों मृत व्यक्ति का स्मारक है। और चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिंदुसार किसके उत्तराधिकारी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? तो प्रोटोजोआ है। ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रोटोजोआ क्या होता है? तो एक कोशिकीय जीव का जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इनके जीव द्रव में क्या होता है? एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और कब किया था? तो 1928 में किया था। और ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल क्या चीज़ का? तो ये फोन का आविष्कार किया था। चलिए और कब किया था? तो 1876 में। ये 1876 में किया था फोन का आविष्कार, टेलीफोन जिसे कहते हैं। चलिए भारतीय संविधान 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1951 में। तो 1951 में किया गया था पहली बार संशोधन संविधान में। और इसके तहत क्या चीज़ को जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसके तहत? तो 1951 में जो पहली बार संशोधन हुआ था उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। और तमिलनाडु का कौन सा है? तो भरतनाट्यम। और महाराष्ट्र का क्या है? तमाशा। तमाशा, भारतनाट्यम। और उड़ीसा का क्या है? ओडिसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल के शोक के कौन सा नदी जाना जाता है?
तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक कौन सा नदी है? तो कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। तो 9 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो ये गैलीलियो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो गैलीली थर्मोस्कोप का आविष्कार माना जाता है। चलिए, और कॉपरनिकस किसे कौन सा आविष्कार किया था? तो ये सौरमंडल की खोज किया था कॉपरनिकस ने। कब किया था? तो 1540 में सौरमंडल का खोज किया था। और आइजैक न्यूटन ने क्या चीज़ का खोज किया था? तो दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण किरण। और जे केपलर ने क्या चीज़ का खोज किया था? तो ग्रहों के गति के नियम, ग्रहों के गति के नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी, चेतक। उसके घोड़े का क्या नाम था? चेतक। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। 1576 में किसके बीच? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भार उठाना, भारोत्तोलन जिसे कहते हैं, वेट लिफ्टिंग। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919। तो इसके तहत क्या होता था? तो बिना कोई सूचना, बिना कोई अपराध के और किसी पे शक के संदेश के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये कब लागू हुआ था या पारित किया गया था? तो 1919 में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो लूना 10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है? किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? द रियल डील। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, इमांडर होलीफील्ड को। इमांडर होलीफील्ड को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है, उपनाम के नाम से जाना जाता है। चलिए, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1877 में, 1877। और क्रिकेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चोलिस्तान। और गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये मंगोलिया और चीन में पाया जाता है ये गोबी मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों, पौधों एवं जीवों के संरक्षित अवशेषों के चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। चलिए
तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, तो ये मीथेन को कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। ब्रिक्स में अक्षर बी का किस देश को प्रदर्शित करता है। तो ब्रिक्स में जो अक्षर बी है उसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, ब्राज़ील। तो ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स क्या होता है, ये हो जाएगा ब्राज़ील। और आर से क्या हो जाता है, रूस। आई से क्या हो जाएगा, इंडिया। सी से क्या हो जाएगा, चाइना। और एस से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइप्रस की राजधानी कौन सी है। तो साइप्रस की राजधानी कौन सी है, तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ का मुद्रा क्या है, तो पाउंड है। साइप्रस की मुद्रा का पाउंड। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का चपटा गोल नारंगी की तरह है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो चपटा गोल। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो कहाँ, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो ध्वज फहराया था उसके लिए ये जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 19 अगस्त 1942, 9 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी। तो ये उस समय में पूछा गया था 2016 में, उस समय का करंट अफेयर्स था, तो उतना याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन तब पर भी उसको जान लेना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय नृत्यांगना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 25 नंबर में क्या करा, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में भारत आया था। सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, तो कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह। चलिए 26 नंबर में क्या कह रहा है, मंगल मार्स के कितने चंद्रमा है। तो मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, यानी उपग्रह है। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन, डिवोस एवं फबोस। तो ये दोनों किसके उपग्रह हैं, तो मंगल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो ये 16वीं। जब 19 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो 16वीं कब होगा, तो 2014 में कौन सा हुआ था, तो 16वीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का, क्या कर रहा है, दाम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है। तो दाम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है, तो ये श्रीलंका में पाया जाता है। दाम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उनतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। कार्ले किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था।
तो ये किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। और किस स्वतंत्रता के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारी आंखों में लेंस का काम है। तो हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? आंख की फोकस दूरी को बदलना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है? तो डायोप्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो कालाहारी मरुस्थल है सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो हैकर से क्या तात्पर्य है? तो वो व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी किसी के बिना सूचना दिए किसी के कंप्यूटर या किसी को हैक कर लेता है और कुछ डेटा चुरा लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं? हैकर कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर में देखिए, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो किसके साथ की जाती है? तो ये हाइड्रोजन के साथ की जाती है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि एक्सप्लेन और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि इससे डिटेल में लंबा वीडियो होने के चलते मैं सिर्फ आंसर कर करके थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ, लेकिन अगर इससे डिटेल में जाऊँगा तो थोड़ा समय लग जाएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, तो उसके अनुसार फिर आगे वाला बताएंगे। नेक्स्ट सेट नेक्स्ट रोज डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।